हेलो सुपर यारो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है सुपर यारो न्यूज़ के एपिसोड 1 में, जहाँ पे जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं आप लोगों के साथ आपके फेवरेट सुपर हीरोज़ की डेली अपडेट्स शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो थॉर लव एंड थंडर आने वाली है, अगर आप लोगों ने उसके ट्रेलर में ध्यान से देखा होगा तो गॉर की आर्मी में कुछ वेनम जैसे क्रीचर्स दिख रहे हैं। अब गॉर को अपनी जो नेक्रोस्वॉर्ड है वो सिम्बियोट्स के क्रिएटर नल से मिली थी, तो ऐसा हो सकता है कि वो सिम्बियोट्स हों, लेकिन क्योंकि सिम्बियोट्स के राइट्स सोनी के पास है और मार्वल के पास नहीं है, तो इसके चांसेस बहुत कम हैं। अगर आप देखेंगे वेनम और उन क्रीचर्स को साइड बाय साइड रख के, तो उनके और वेनम के जो टीथ्स है वो काफ़ी सिमिलर है, लेकिन वेनम की आइज़ और उनकी आइज़ काफ़ी डिफरेंट है। तो शायद मार्वल ने उन पर एक अलग टेक लिया हो। शायद फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि डिज्नी सोनी के पास से स्पाइडरमैन और उसके सभी विलन्स के राइट्स खरीद ले, और फिर शायद हमें एक कनेक्शन देखने को मिल सकता है कि जो गॉर की आर्मी में जो क्रीचर्स थे वो सब फिर वेनम से रिलेटेड थे। आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में ज़रूर बताना। आगे थॉर लव एंड थंडर पे एक और अपडेट है, जहाँ पे नेटली पोर्टमैन यानी कि जेन फॉस्टर जो इस मूवी में माइटी थॉर का रोल प्ले करने वाली है। अब आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि किसी एक्टर ने अपने रोल को जस्टिफाई करने के लिए या फिर अपने रोल को, अपने कैरेक्टर को प्ले करने के लिए वेट गेन किया हो, बट यहाँ पे थोड़ा आपको सुनने में वियर्ड लगेगा कि नेटली पोर्टमैन ने अपनी हाइट इंक्रीज़ की है माइटी थॉर के कैरेक्टर के लिए। अब हाँ, मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए सेट के ऊपर नेटली पोर्टमैन यानी कि जेन फॉस्टर के लिए एक रैम्प क्रिएट किया गया था, ताकि उनकी और क्रिस हेम्सवर्थ की हाइट मैच हो सके। अभी और एक अपडेट है थॉर लव एंड थंडर से, जहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ से ये पूछा गया कि क्या थॉर लव एंड थंडर उनकी आखिरी मूवी होगी एज थॉर, तो उन्होंने कहा है उनको थॉर प्ले करना बहुत पसंद है। जब तक कोई मार्वल से उन्हें निकाल ना दे तब तक वो थॉर का रोल करने के लिए रिटर्न करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं मून नाइट के ऊपर। मून नाइट के हेड राइटर को पूछा गया कि क्या आर्थर हैरो की सच में डेथ हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब ये स्टोरी लिखी थी तो उनके माइंड में ये रख कर लिखा था कि इस सीन में आर्थर हैरो की डेथ हो जाएगी, बट फैंस को हैरो का कैरेक्टर बहुत पसंद आया, इसीलिए टीम ने सोचा कि इस सीन को कुछ इस तरीके से दिखाया जाए कि फैंस के बीच एक कंफ्यूजन बना रहे कि क्या आर्थर हैरो की डेथ हुई है या फिर नहीं हुई है। अब इसका सही आंसर तो जो मून नाइट की आगे की स्टोरी आपको दिखाएगा वही दे सकता है। अब आगे एक वांडाविजन और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कनेक्शन के ऊपर अपडेट है। अब जिन लोगों ने वांडाविजन देखा है उन लोगों को पता होगा कि एपिसोड 7 के अंदर एक नेक्सस नाम की मेडिसिन का कमर्शियल था जो हमें देखने को मिला था। अब वो कमर्शियल सीधा सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से कनेक्ट होता है। उसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि उसमें दिखाया गया था कि जो नेक्सस मेडिसिन थी वो एक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन थी, जो आपको आपकी रियलिटी में वापस ले जाती है या फिर आपकी पसंद की रियलिटी में आपको वापस ले जाती है। उसका सीधा सीधा मतलब ये है, जो नेक्सस मेडिसिन है वो अमेरिका चावेज है। अमेरिका चावेज एक नेक्सस बीइंग है, तो वहाँ पे उस नेक्सस बीइंग का नेक्सस कनेक्ट होता है या फिर रिलेट कर सकते हो आप। और नेक्सस बीइंग का डेफिनेशन ही कुछ ऐसा होता है कि वो पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही बीइंग है, वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में यानी कि पूरे मल्टीवर्स में या तो अपने यूनिवर्स में ले जा सकती है या फिर आपके पसंद के यूनिवर्स में ले जा सकती है। और ये कमर्शियल स्कारलेट विच यानी कि वांडा की फ्यूचर दिखाने की एबिलिटी को दिखाता है, जो काफ़ी ऑसम है। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। जॉन क्रेसेंस्की, जिन्होंने अभी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मिस्टर फैंटास्टिक का रोल किया था, उनका एमसीयू के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के डायरेक्टर सैम राइमी से पूछा गया कि उन्होंने जॉन क्रेसेंस्की को एज मिस्टर फैंटास्टिक क्यों कास्ट किया था, तो उन्होंने बताया केविन फाइगी को पता था कि जॉन क्रेसेंस्की फैंस की मोस्ट पॉपुलर कास्टिंग में मिस्टर फैंटास्टिक के लिए बहुत पॉपुलर थे। सो केविन फाइगी ने कहा कि जैसे कि ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है, तो क्यों ना फैंस की डिमांड पूरी
पूरी की जाए और वो अपने मिस्टर फैंटास्टिक को देख सके। इसीलिए उन्होंने जॉन क्रेसेंस्की को एज मिस्टर फैंटास्टिक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कास्ट किया। सैम राइमी के इस स्टेटमेंट की वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद अर्थ 616 की जो मिस्टर फैंटास्टिक है वो कोई और भी हो सकता है और सिर्फ अर्थ 838 के लिए जॉन क्रेसेंस्की को एज मिस्टर फैंटास्टिक कास्ट किया गया था। अब आगे फैन कास्टिंग से रिलेटेड एक और आखिरी अपडेट है, जहाँ पे फैंस टाइम टू टाइम अपने फेवरेट सुपर हीरो के लिए कौन सा एक्टर सही रहेगा उस पर डिस्कस करते रहते हैं। ऐसा आजकल वुल्वरिन की कास्टिंग को लेकर डिस्कशन चल रहा है इंटरनेट पर। अभी रूसो ब्रदर्स से जब पूछा गया था कि अब MCU में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो अब क्रिस इवांस को और कौन सा रोल प्ले करते हुए देखना चाहोगे, उस पे उन्होंने बताया कि वो क्रिस इवांस को वुल्वरिन का रोल प्ले करते हुए देखना पसंद करेंगे। अब एक फैन ने इंस्टाग्राम पर द बॉयज के होमलैंडर यानी कि एंथनी स्टार को टैग करते हुए एक फैन मेड पिक्चर शेयर की जिसमें वो एज वुल्वरिन दिख रहे हैं। उसी पे टोनी स्टार ने फनी वे में रिएक्ट करते हुए कहा कि इस रोल के लिए उन्हें जो स्टंट्स करने पड़ेंगे वो सोच के अभी से उनकी हड्डियों में दर्द हो रहा है। अब आगे DC की ओर बढ़े तो DC में कुछ ज़्यादा अपडेट्स नहीं है, लेकिन जो छोटे मोटे अपडेट्स हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। वार्नर ब्रोस ने एज़रा मिलर को फ्लैश के रोल से फायर कर दिया है। वार्नर ब्रोस के CEO का कहना है कि वो होप करते हैं कि एज़रा मिलर का ये स्कैंडल अंडर द रेडार रहे जब तक अगले साल जून में आने वाली द फ्लैश रिलीज़ नहीं हो जाती। अब जो छोटे मोटे स्टार वॉर्स से अपडेट हैं वो देख लेते हैं। अभी लास्ट वीक ओबी-वान केनोबी का फिनाले था, सो ओबी-वान केनोबी के सेट से कुछ इमेजेस आए हैं, वो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। अगला अपडेट मिस्टर क्वाई-गॉन यानी कि लियाम नेसन की ओर से। अगर आप ओबी-वान केनोबी फॉलो कर रहे थे तो आपने ओबी-वान केनोबी के फिनाले में ओबी-वान को अपने मास्टर क्वाई-गॉन से मिलते हुए देखा होगा। अब मास्टर क्वाई-गॉन का रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर लियाम नेसन का कहना है कि वो नहीं चाहते थे कि उनके अलावा और कोई भी क्वाई-गॉन का रोल प्ले करे, इसीलिए उन्होंने सीजन फिनाले में अपने कैमियो के लिए हाँ कहा था। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका ओबी-वान केनोबी प्ले कर रहे हैं एक्टर इवान मैकग्रेगर के साथ 25 साल पहले जो बॉन्ड बना था वो भी एक रीजन है कि उन्होंने ओबी-वान केनोबी में अपने कैमियो के लिए हाँ कहा था। अगर आपको अपने फेवरेट सुपर हीरो से रिलेटेड डेली न्यूज अपडेट ऐसे ही चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।